हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। चलते हैं 9th क्लास में द बिहाइव बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो एक महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और बच्चों के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बहुत अच्छे एक मतलब उनको एक प्रेरणा के रूप में सब समस्त विश्व देखता है। मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। तो ऐसा महान व्यक्ति सदियों में कभी जन्म लेता है, तो ये उनका चैप्टर है। तो पढ़ेंगे उनके बारे में, पढ़ेंगे और प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक को जानते हैं जो कि एक राजनेता भी रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा एवं आणविकी तकनीकी योजनाओं में भारत को 21वीं शताब्दी में उन्होंने मार्गदर्शन किया और सन 2002 में वो हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी किताब है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो कोई व्यक्ति अपने बारे में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी वो चीज होती है, किसी व्यक्ति की जीवन कथा कोई और व्यक्ति लिखता है तो उसको बायोग्राफी। ऑटो मीन स्वयं, स्वयं जो अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर है। ये एक बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत बनेगी आपके लिए, तो इसको आप जरूर पढ़िए। आप चैप्टर पढ़ते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक तमिल परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में रामेश्वरम में हुआ था, जो पूर्व मद्रास राज्य का एक टाउन था, छोटा सा एक कस्बा था। My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन कमियों के बावजूद भी मेरे पिता जो थे जैनुल आबदीन, उनके पास न तो कोई औपचारिक शिक्षा थी, न कोई बहुत बड़ी उनके पास दौलत थी। इन कमियों के बावजूद भी उनमें एक महान जन्मजात सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और आत्मा की सच्ची उदारता थी। वो एक बहुत काइंड पर्सन थे, नाइस पर्सन थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर, आशिया माँ। आशिया माँ मेरी माँ के रूप में उनके पास एक आदर्श सहायिका साथी थी। I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मेरे को ये याद नहीं है कि हमारे घर कितने लोग रोज खाना खाया करते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर खाने वाले बाहरी लोगों की संख्या, जो बाहर के लोग खाते थे, उनकी संख्या हमारे घर के परिवार के सदस्यों से ज्यादा रहती थी। मीन्स वो बहुत अच्छी लेडी थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं अनेक बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं एक छोटे से कद का लड़का था, जिसका कोई विशेष जो कोई सुंदर नहीं था। मेरा जन्म लंबे एवं सुंदर माता पिता से हुआ था, लेकिन मैं सुंदर नहीं था, ना ही मैं लंबा कद था, मेरा छोटा सा कद था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। एक काफी बड़ा पक्का मकान था जो चूने और ईंट से बनाया गया था, और रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली में था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरी। मेरे साधारण लेकिन कठोर पिताजी सभी प्रकार के अनावश्यक और आराम की चीजों से परहेज करते थे। However, all necessities were provided for and in terms of food, medicine और clothes. लेकिन सभी आवश्यक चीजें, भोजन, दवाई और कपड़े आदि उपलब्ध कराई जाती थी हमें। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. और मैं कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक एवं भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा सुरक्षित था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years. 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं केवल 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. मैं ये कभी नहीं समझ सका हूँ कि किन कारणों से इमली के बीजों की मांग इतनी अचानक बढ़ गई थी। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं जो क्या करता था, बीज इकट्ठे करता था और उन्हें मस्जिद की गली में किराने की दुकान पर बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन के जो कलेक्शन से 1 आने की
मेरी शाही कमाई हो जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। और जो मेरे बहनोई थे मीन्स मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे जिनको बाद में मैं दिन मानी अखबार के मुख्य समाचारों में तलाशने की कोशिश करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा क्षेत्र अलग होने के कारण was completely unaffected by the war। वार से जो था युद्ध के क्षेत्र से बिल्कुल अलग था, अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन शीघ्र ही भारत को मित्र सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और आपातकाल जैसी घोषणा कर दी गई क्योंकि भारत उस टाइम गुलाम था। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwar station। और इसका सबसे पहला आघात इस रूप में हुआ कि रामेश्वर स्टेशन पर गाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया। रामेश्वर स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकती थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ द रामेश्वर रोड बिटवीन रामेश्वर एंड धनुषकोडी। और क्या था सब जो था अखबार था गट्ठर बनाकर चलती हुई ट्रेन में से रामेश्वर सड़क पर रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच में बाहर फेंके जाने लगे। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot। मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को रामेश्वरम में अखबार बांटता था। अखबार के बंडलों को पकड़ने के लिए एक सहायक हाथ तलाश करने को मजबूर होना पड़ा और जैसा कि स्वाभाविक था मैं नए स्थान की पूर्ति की। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने में सहायता की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी के बाद मैं अब भी गर्व की भावना को महसूस कर सकता हूँ कि जो भावना मुझे अपनी पहली कमाई करने पे प्राप्त हुई थी। बचपन में अखबार बेचकर अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई की थी। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authorities। प्रत्येक जो बच्चा है एक विशेष सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है तथा घर के विशेष लोगों से कुछ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है। देखिए ये पहले बता रहे थे अब्दुल कलाम पहले जब हम पढ़ रहे थे कि उनके पिता में कुछ इनहेरिटेड विजडम था तो ये इनमें बाई बर्थ वो चीज आ गई थी। I inherited honesty and self discipline from my father, from my mother। अपने फादर से मुझे ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्मानुशासन की प्रेरणा मिली थी और मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरी माँ से मुझे क्या मिला था, नेकी और गहरी दयालुता मिली थी और ये ही चीजें मेरे तीन भाई और बहनों को भी प्राप्त हुई थी। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे जो बचपन के तीन गहरे मित्र थे कौन कौन थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। All these our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple of to the marriage। और ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में से थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज में से थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। और बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक विभिन्नता और पालन पोषण में कोई अंतर महसूस नहीं किया था। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे वो उनके बेटे थे जो रामानंद शास्त्री थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और अपने पिता के बाद उन्होंने जो रामेश्वर के मंदिर का वो लिया, पुजारी के पद को ग्रहण किया। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashanan became a catering contractor for the southern railways। अरविंदन ने क्या किया, आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अपने जो यातायात की सुविधा का कार्य यातायात करने का आरंभ किया कार्य और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्टर मींस ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house। जो श्री सीताराम कल्याण वार्षिक उत्सव के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म वाली नौकाओं का प्रबंध करता था, जो स्थान हमारे मकान के निकट रामतीर्थ नाम के तालाब के बीच में स्थित है। Events from the Ramayana
and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother could tell the children in our family. रामायण और मसीहा के जीवन की घटनाएं मेरी माँ और दादी द्वारा हमारे परिवार में बच्चों को सुनते समय जलने वाली कहानियां होती थी. One day when I was in the fifth standard at the Rameshwar Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं रामेश्वर के प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास में था तो हमारी क्लास में एक नया अध्यापक आया. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri who wore the sacred thread. और जब मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी और मैं हमेशा आगे वाली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा रहता था जो एक जनेऊ पहनता था. जनेऊ पहनते ना ऐसे जनेऊ पहनता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रिस्ट सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय. नए अध्यापक को एक मुस्लिम हिंदू का एक हिंदू ब्राह्मण लड़के के पास बैठना सहन नहीं हुआ. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. और हमारे सामाजिक दर्जे के हिसाब से जैसा कि अध्यापक समझता था मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया. इन द आई फेल्ट वेरी सैड. मुझे बहुत बुरा लगा. सो डिड रामानंद शास्त्री. रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जैसे ही मैं पिछली सीट पर जाकर बैठा तो वह पूर्ण रूप से निराश दिखाई दे रहा था. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और मेरे पिछले सीट पर चले जाने के बाद उसकी रोती हुई तस्वीर ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी. आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम. हम घर गए एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. और हम अपने अपने माता पिता को उस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को हमारी उपस्थिति में ही बुलवाया और उसने अध्यापक से कहा कि मासूम बच्चों के दिल में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर मत घोलो. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उसने अध्यापक से कठिन शब्दों में करड़े शब्दों में कहा या तो माफी मांगे या स्कूल और द्वीप को छोड़कर कहीं और चला जाए. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. न केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री इस प्रबल धारणा ने उस युवा अध्यापक को सुधार दिया. वो सुधर चुका था. ऑन द होल कुल मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन द टर्म्स ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जो रामेश्वरम का छोटा सा समाज अलग अलग सामाजिक समूह में अलगाव के मामले में बड़ा कठोर था. However, my science teacher Siva Subramanian Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. परंतु मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी जो थी वो संकीर्ण विचारधारा की थी फिर भी वे कुछ कुछ विद्रोही थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. और उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सकें. He used to spend hours with me. वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे. And would say और मेरे को कहते थे कलाम I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of a big cities. और कहते थे कि कलाम मैं तुम्हारा इस प्रकार विकास करना चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बराबर खड़े हो सको. One day he invited me to his home for meal. एक दिन उसने खाने के लिए अध्यापक ने मुझे अपने घर पे बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और उसकी वाइफ जो थी वो डरी हुई थी कि घबराई हुई थी कि एक मुस्लिम लड़का को उसकी मतलब शुद्ध किचन में शुद्ध रसोई में खाना खाने के लिए बुला दिया गया है. She refused to serve me in her kitchen. उसने अपने किचन में मुझे खाना सर्व करने के लिए मना कर दिया. तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed. Nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. जो सुब्रमण्यम अय्यर थे जो साइंस के टीचर थे उन्होंने गुस्सा नहीं किया. वो घबराए नहीं लेकिन उन्होंने क्या किया अपने हाथों से मुझे अपने साथ बिठाकर अपने हाथों से खाना सर्व किया. His wife watched us from behind the kitchen door. उसकी वाइफ जो थी वो रसोई के दरवाजे से पीछे देखती रही. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drink water or clean the floor after the meal. और मुझे हैरानी हुआ कि किस बात पर कि वो उसको कोई डिफरेंस नहीं महसूस हुआ जिस तरीके से मैंने चावल खाए पानी पिया और खाना खाने के बाद फर्श को साफ किया. When I was leaving his house
जब मैं उसका घर छोड़ रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने दोबारा से मुझे अगले हफ्ते डिनर के लिए इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उसने टीचर ने समझ लिया कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, तो टीचर ने कहा कि अपसेट मत हो। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार आपने सिस्टम को चेंज करने के लिए डिसाइड कर लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैंने उसके घर को अगले हफ्ते विजिट किया, सर के घर को, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद देयर ओन हैंड्स। तो जो वाइफ थी उनकी, टीचर की, उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन दिया और अपने किचन में मुझे लेकर गई। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वाज इमिनेंट, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की आजादी जो थी इमिनेंट थी, नजदीक थी। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भारतीय भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, संपूर्ण देश में एक अभूतपूर्व आशावाद भर गया। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वर एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंथपुरम, और मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन करने की आज्ञा ली। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go to grow. पिताजी ने मुझसे सोचते ऊंची आवाज में कहा, अबुल मुझे पता है तुम विकास के लिए बाहर जा रही हो। Does the seagull not fly across the sun? क्या समुद्र पक्षी उड़कर सूर्य के उस पार नहीं आता है? Alone with and without a nest, अकेला बिना किसी घोंसले के। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, उसने मेरी माता से जो कि डरी हुई थी, खलील जिब्रान के इन शब्दों को कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वे जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे माध्यम से आते हैं परंतु वो तुम्हारे नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो परंतु अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके विचार, स्वयं के विचार। ये खलील जिब्रान की बात पिताजी ने मेरी माता को कही। तो ये बेटा अब्दुल कलाम जी की जीवनी जो विंग्स ऑफ फायर, उसमें से एक छोटा सा पार्ट था जो आपने पढ़ा, जिसको आपने पढ़ना है, इससे प्रेरणा लेनी है कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए बहुत संघर्ष करते रहना चाहिए, करना पड़ता है। और ये जाति पाति धर्म भेदभाव ये हमें बांटते हैं, इनसे कुछ अच्छा हासिल नहीं होता। तो इन चीजों से ऊपर उठिए, अपने विकास के बारे में सोचिए, समाज के विकास के बारे में सोचिए। तो और अब आपको इसको पढ़ना है, एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, एक्सरसाइज को हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।